होते हैं, बाहर से ठीक मगर भीतर से सड़े होते हैं। जहां उनकी जरूरत नहीं वो वहां खड़े होते हैं, बिना बात इधर उधर के लफड़ों में पड़े होते हैं। कुछ लोग बड़े बहुत बड़े होते हैं, सदा उनके किसी न किसी से लफड़े खड़े होते हैं, थप्पड़ मर्तबा कई इनको इसी चक्कर में पड़े होते हैं। बदले में उन्होंने भी दो चार तो शर्तियां ही जड़े होते हैं। कुछ लोग बड़े बहुत बड़े होते हैं, जानते हैं कि गलत है, फिर भी वो अपनी बात पर अड़े होते हैं। इनके भी दो चार नहीं कई कई धड़े होते हैं, कभी गर्व से सर इनका ऊंचा तो कभी शर्म से ये गड़े होते हैं। इधर उधर की बातें सुनने को सदा इनके कान खड़े होते हैं। कुछ लोग बड़े बहुत बड़े होते हैं, हाँ कुछ लोग बड़े बहुत बड़े होते हैं। आज सामने कुछ नए श्रोता दिख रहे हैं, तो मैं कुछ अपनी मेन रचना जिसकी वजह से मुझे एक पहचान मिली कि नए कवियों ने नोट किया होगा ज्यादातर कि माइक के सामने खड़े होना ही एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है। तो उसके ऊपर है मेरी रचना महिमा ए माइक। ये माइक भी बड़ी ही खतरनाक चीज है, अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है, बड़े बड़ों को पसीने ला देता है, सूरमाओं को धरती चटा पल भर में उड़ा देता है। सामने आ जाओ इसके तो सांस ऊपर नीचे नीचे ऊपर होने लगती है, हाथ पांव फूलने लगते हैं, बदन कंपकंपाने लगता है, जुबान तालू से चिपक जाती है, आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है। यूं समझिए जनाब कि अच्छे भले बंदे की आधी ताकत एक अकेला माइक ऐसे निकल जाता है जैसे माइक माइक ना हुआ, बरसों रामायण काल का वाली हो गया, या फिर उससे भी बढ़कर बरसों पुरानी बुढ़ी खूबसूरत घरवाली हो गया। आधी ताकत तो इसको देखकर ऐसे ही निकल जाती है और बाकी की बची आधी ताकत सामने श्रोताओं को और उनकी पल पल प्रतिपल बदलती भाव भंगिमाओं को देखकर निकल जाती है, और बचा रह जाता है मेरे जैसा शुद्ध एवं निखालिस टट्टू। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती जनाब। कुछ एक दिलेर टाइप के फूफा करने वाले लोग भी होते हैं इस दुनिया में, जो अपनी जाबाजी के चलते हर फिक्र और दुनिया जहां की चिंता को बिल्कुल भुला घंटों तक माइक से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे माइक माइक ना हुआ, उनकी मेरी दुल्हन हो गया, पीछा नहीं छोड़ गया। कुछ एक तो तजुर्बेकार टाइप के फनी खान लोग भी होते हैं इस दुनिया में, जो अपने अच्छे वाले माइक के होते हुए भी उधार स्वरूप पड़ोसी का माइक भी मांग उसे भी अपने दरबार में सजा लेते हैं, या फिर कई बार स्वतः ही दूसरों द्वारा उन्हें अपना माइक मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए एज ए गिफ्ट दे दिया जाता है। ऐसा बीवी के साथ नहीं बल्कि माइक के साथ होता है। लेकिन कलयुग है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और अगर किन्हीं अप्रत्याशित कारणों से फिर भी तसल्ली ना हो पा रही हो तो आस पड़ोस से मांग कर दो चार और का माइक भी अपने आजू बाजू में लगा महफिल को रोशन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने में रिस्क और जोखिम कुछ ज्यादा ही बना रहता है। शॉर्ट सर्किट के जरिए करंट लगने से सब कुछ स्वाहा होने का डर जो हमेशा बना रहता है। अच्छा, अगर कहीं सुनाने की कड़े मापदंड हो, माल आपके पास झंड हो, ऊपर से श्रोता बड़ा ही उद्दंड हो, तो कई बार पैंट के ढीले होकर खिसकने तक की भी नौबत आ जाती है। इसलिए हे बंधु, इससे पहले कि मेरी भी पैंट के ढीले होकर खिसकने तक की नौबत आ जाए, मैं अपने इस व्यंग्य को यही विराम देता हूँ। जय हिंदी, जय भारत। गधे कुछ खुदा के घर से फरार हो गए। गधे कुछ खुदा के घर से फरार हो गए, कुछ विपक्ष में बैठे कुछ सरकार हो गए। वैलेंटाइन की रुत मौला ये कैसी तूने बनाई है, वैलेंटाइन की रुत मौला ये कैसी तूने बनाई है, चॉकलेट टैडी सब लेकर कहती तू तो मेरा भाई है। जानता हूं कि जिंदगी उसकी बेहाल है, जानता हूं कि जिंदगी उसकी बेहाल है, जानबूझकर मगर पूछता हूं क्या हाल है। चाटुकारिता भी उम्दा कला है, चाटुकारिता भी उम्दा कला है, तलवे चाट चाट कर हमको पता चला है। ना मैं घोड़ा हूं और ना तुम घास, ना मैं घोड़ा हूं और ना तुम घास, फिर डर कैसा, आओ बैठो मेरे पास। बुढ़ापे में इश्क सच पूछो तो आसान नहीं है,
बुढ़ापे में इश्क सच पूछो तो आसान नहीं है, बस जैसे तैसे कर लेते हैं, हमें अभिमान नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत मुश्किल से इश्क में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, इश्क में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, मती पे दोनों की बराबर वजन का पत्थर पड़ा होता है। शुक्रिया। ना मैं घोड़ा हूँ ना तुम घास, ना मैं घोड़ा हूँ और ना तुम घास, फिर डर कैसा, आओ बैठो मेरे पास। इश्क में गलत फैसला अक्सर हम कर लेते हैं, इश्क में गलत फैसला अक्सर हम कर लेते हैं, पहला खेत जैसा भी मिले चल लेते हैं। मिल ना पाए